अच्छा, तुम ही हो जिसकी एग्जाम है सीए फाउंडेशन की मई 25 और सितंबर 25 में। और आप वीडियो सर्च किए जा रहे हो, कोई वैसी वीडियो मिल जाए जो कि बता दे फाउंडेशन को कैसे क्लियर किया जाता है। तो मैं बता दूं, आपकी ये जो सर्चिंग है आज मैं हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने वाला हूं अकाउंट सब्जेक्ट के लिए। यस, आपने सही सुना। आपने कई बार अपने सीनियर से सुन रखा होगा, भाई ये फाउंडेशन तेरे को क्लियर करना है ना, तो तेरे को अकाउंट सब्जेक्ट में एटलीस्ट 70 80 90 जैसे स्कोर करने होंगे। पर मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे ये जो ड्रीम स्कोर है उसको इजी तरीके से अचीव किया जा सकता है। यदि आपने भी सिंपल ये 3 स्टेप मॉडल यूज किए ना, तो आपका ये ड्रीम स्कोर आपके रियलिटी में मार्कशीट में दिखेगा। और मैं पहले भी ये वीडियो बना चुका हूं जिसमें बच्चों ने बहुत सारा प्यार दिया। आज मेरे पास कई मार्कशीट आती हैं और थैंक यू लिखते हैं कि भैया वो स्ट्रेटजी मेरे को बहुत ज्यादा काम आई। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं आखिर आईसीआई आपका पेपर पैटर्न कैसे सेट करता है, यानी आईसीआई की थॉट प्रोसेस क्या रहती है, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आता है। वीडियो के सेकंड पार्ट में हम समझेंगे कि आखिर हम जो है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं आपके एग्जाम के लिए, उनकी हम कैसे जो है वो लिस्ट बनाएंगे। सो अगेन आई रिक्वेस्ट यू कि आप ना एक पेन पेपर लेके बैठना ताकि आप ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक टिक करते चले जाओ। वीडियो के थर्ड पार्ट में होगा बेटा जी आप कैसे अपना कोर्स करते हुए ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बना सकते हो, ताकि जब आप 1.5 डेज रिवीजन प्लान में जाओ ना, तो वो क्वेश्चन तो एटलीस्ट देख के जाओ जो कि आपको ये ड्रीम स्कोर अचीव करने में हेल्प करेंगे। वीडियो के लास्ट में एक बोनस पार्ट होगा जहां पे बच्चों की बहुत दुखती नस रहती है अकाउंट में, थ्योरी जो कि 15 से 20 मार्क्स की आती है। उसके लिए मैं आपको कुछ रिसोर्स देने वाला हूं, साथ ही साथ कुछ स्ट्रेटजी सजेस्ट करने वाला हूं जिसको आपने इंप्लीमेंट किया ना, आराम से 80 90% स्कोर उसमें से कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 1001 लाइक का। आई होप आप अचीव करवा देने वाले हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे को फटाफट अपना ड्रीम स्कोर बताओगे, क्या ड्रीम स्कोर है जो कि आप एग्रीगेट अचीव करने वाले हो, और अकाउंट में स्पेसिफिक आपने क्या अपना ड्रीम स्कोर बना रखा है। सो बेटा जी हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। आपको ना किसी भी एग्जाम की किसी भी पेपर की प्रिपरेशन करनी है ना, अब मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे पहले उसका पेपर पैटर्न देखने की जरूरत है। क्या बात कर रहे हो भैया? यस, आपको ना पेपर पैटर्न देखने से पता चलेगा कि इन बचे हुए दिनों पे, कम से कम दिनों पे आखिर में आप किस एरिया पे फोकस करोगे। बिकॉज अकाउंट जैसी सब्जेक्ट जहां पे आपके पास ऑलमोस्ट 10 से 12 चैप्टर हैं, और सारे चैप्टर तो इक्वल इंपॉर्टेंट नहीं है। इनफैक्ट मैं बता दूं कुछ ऐसे चैप्टर हैं, 3 से 4 ऐसे चैप्टर हैं जो कि 60 मार्क्स तक का कवरेज करता है। तो स्पेशली आपको ना उन चीजों पे फोकस करना चाहिए। और डोंट वरी, मैं मेहनत ये आपसे नहीं करवाने वाला हूं, मैं आपके लिए ना ये सारी मेहनत जो है वो करके आ गया हूं। सो बेटा जी हम यहां पे देखते हैं, ये मैंने एनालिसिस किया है कि आईसीआई ने अभी तक न्यू सिलेबस में 3 पेपर हो चुके हैं। फर्स्ट वन इज जून 24, सेकंड वन इज सितंबर 24 एंड थर्ड वन इज जनवरी 25। ये 3 जो पेपर हुए तो आईसीआई ने आखिर किस टॉपिक से कितने मार्क्स का जो है वो पूछा है, इससे आपको भी ना एक फेयर इनफ आइडिया मिलेगा कि अकाउंट आप जितना सोचते हो ना उतना ज्यादा मुश्किल है भी नहीं। ये वही अकाउंट है जिसको आपने 11th में 12th में पढ़ रखा है, और वही वो टॉपिक हैं जो कि आते हैं, बस थोड़ी सी डिटेल हो जाती हैं, पर हाँ आराम से इस पे स्कोर किया जा सकता है। सो बेटा जी पहला एक टॉपिक है जर्नल एंट्री का। और मैं बता दूं ये जर्नल एंट्री जब हमारी बचपन की शुरुआत हुई थी ना 11th की, मैडम ने सबसे पहले जो है वो जर्नल एंट्री से अकाउंट की शुरुआत की थी। और हर अटेम्प्ट में ऑन एन एवरेज 4 मार्क्स का आपको देखने को मिल जाता है इससे। देन बात कर लेते हैं आर ओ ई। भैया ये क्या है? आर ओ ई क्या है? तो मैं बता दूं, आर ओ ई मतलब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। यहाँ पे जून 24 में आया 12 मार्क्स का, सितंबर 24 में आया 4 मार्क्स का, और जनवरी 25 में तो दिखा ही नहीं। आगे हम डिस्कस भी करेंगे कि 3 जो है वो ऐसे टॉपिक हैं जो कि अकाउंट में आईसीआई हर बार अल्टरनेटिव पूछता है, बट बहुत
हाई वेटेज के लिए पूछ लेता है। देन इसके बाद बात करें बेटा जी तो डेप्रिसिएशन, जो कि 8, 5, 10 मतलब आप इसकी ऑन एन एवरेज एक 5 से 7 मार्क्स की तो मान सकते हो, जो कि हर अटेम्प्ट में पूछा जाता है। देन बीआरएस 5, 10, 10 के लिए जो है वो पूछा गया। देन आ जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज 5, 10, 10 और अगेन जो है वो 5 के लिए पूछा गया। देन आता है एनपीओ, जो कि 12, 10 और 10 मार्क्स के लिए आपके जून 24, सितंबर और मई जनवरी 25 में पूछा। देन इसके बाद पार्टनरशिप 20, 20, 20 ऑलवेज जो है वो 20 मार्क्स के लिए पूछा गया। सो नालायकों देख लो, यदि आपको लग रहा है कि आप जो है वो पार्टनरशिप छोड़ के जाओगे और पास हो जाओगे, तो भाई 20 मार्क्स का वेटेज आपके लिए पार्टनरशिप रखता है। फाइनल अकाउंट 8 मार्क्स, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स। ओ माय गॉड, फाइनल अकाउंट 15 मार्क्स का वेटेज लेटेस्ट अटेम्प्ट में था आपके। देन इसके बाद इनकम्प्लीट रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं दिखा, बट यहाँ पे दिखा बेटा जी 5 मार्क्स का दिखा। देन इसके बाद इन्वेंट्री, छोटा टॉपिक बट ऑलवेज आ रहा है 5 मार्क्स का। देन इसके बाद कंपनी अकाउंट 25 मार्क, 25 मार्क, 25 मार्क, ऑलमोस्ट 25 मार्क्स हर एक अटेम्प्ट में। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको यदि एनालाइज करना है तो कोई भी पेपर कर लेना, कहां से मिलेंगे पेपर, मैं जो है ये सारा, डोंट वरी, ये तेरे को भी लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने नीचे दिया है अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक, जहां पे मैं ये सारे रिसोर्सेज जो कि यूज कर रहा हूं वो शेयर भी कर दूंगा। और तुमको एक बार वेरीफाई करना है, क्यों मानोगे मेरी बात को, एक बार वेरीफाई करके देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा ऑन एन एवरेज ये सारे टॉपिक आए हैं। देन इसके बाद बेटा जी थ्योरी, भैया ये थ्योरी कौन सी होती है, देख थ्योरी आती है, क्वेश्चन 1 का जो पार्ट रहता है बी और सी, उसमें एक थ्योरी आती है, तो वहां पे हो गया कितने मार्क्स की, 4 मार्क्स की। और क्वेश्चन 6 का सी पार्ट रहता है या फिर यूजुअली बी पार्ट रहता है, जो कि रहता है 5 मार्क्स का, तो 4 + 5 ये 9 मार्क्स की हो गई। और ट्रू फॉल्स रहते हैं 13, 12 मार्क्स का। सो बेटा जी मैं बात कर रहा था कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो कि आपका मिला के बेटेस रखते हैं 60 मार्क्स का। फर्स्ट वन इज अ कंपनी अकाउंट 25 मार्क्स, सेकेंड वन इज अ पार्टनरशिप कितना 20 मार्क्स। ऑन एन एवरेज एनपीओ और फाइनल अकाउंट को देखोगे तो ये भी 20 मार्क्स के आ रहे हैं। कितने हो गए बेटा जी, ऑलमोस्ट 65 मार्क्स, केवल 3 टॉपिक जो है वो 65 मार्क्स के हो गए। और यदि आपने इनको पकड़ लिया है ना थ्योरी को, जो कि आगे मैं बताने भी वाला हूं वीडियो में कि आप इस थ्योरी को कहां से कवर करोगे, और पूरा मैं रिसोर्स भी दूंगा, यदि उसको आपने कर लिया ना तो पूरा आपका काम बन जाने वाला है, ये पूरे पूरे 20 मार्क्स का। तो आप देखो 70, 80, ऑलमोस्ट 80, 85 मार्क्स का पेपर तो यहीं से हो गया। देन इसके बाद देखोगे तो डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री, बीआरएस, ये ऐसे टॉपिक होते हैं जो ऑलवेज आपको देखने को मिलते हैं। तो यहां से आपका एक माइंड मैपिंग हुआ कि आप जब भी अपनी स्टार्ट कर रहे हो ना पढ़ाई, सबसे पहले रिवीजन जो है इन मार्क्स रिच चैप्टर से करोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। देन आप चलते हैं वीडियो के थोड़े से लेटर पार्ट में, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आखिर भैया मेरे को बता दो, मेरे को पता था यहां तक ना बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप मेरे को बता दो। वैसे मैं बता दूं बेटा जी, ये आईसीआई ने खुद जो है वो वेटेज सेट कर रखे हैं, ये यदि आपको चाहिए वेटेज वाली ना तो अगेन मैं यहाँ ये वाली पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे ये इंपॉर्टेंट आपके लिए अटेम्प्ट के लिए हो जाता है तो ये फॉर फीचर वाला। देन इसके बाद बेटा बोनस इशू से भी क्वेश्चन बहुत दिन से देखने को नहीं मिला। आप ये मान सकते हो ये जो 2 टॉपिक है ना वो कंपनी अकाउंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जस्ट रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो। आगे मैं वीडियो में बताने भी वाला हूं कि जब आप ये टॉपिक पढ़ोगे ना तो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टैग कैसे करोगे, लिस्ट कैसे करोगे। देन पार्टनरशिप में सबसे पहले आप एक बार डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अच्छे से क्वेश्चन कर लेना। देन इसमें जो है वो रिटायरमेंट पार्टनर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सफिशिएंट रहेगा यदि आप एसएम के सारे क्वेश्चन कर लेते हो। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे आपको ऑलवेज जो है ये यहाँ वाले क्वेश्चन जो है वो एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन एक बार अच्छे से ट्राई करके जाने चाहिए। देन यहाँ पे फाइनल अकाउंट में ऑलमोस्ट सारी चीजें हैं, बट नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी आपके अटेम्प्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी आप पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन अच्छे से करके जाओगे, ठीक है। इसके अलावा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसमें पासबुक के क्रेडिट साइड वाले क्वेश्चन वो अच्छे से कर लेना। बाकी यहाँ के लिए मैं थ्योरी के लिए आपको बताने वाला हूँ कि कौन से वो रिसोर्सेज हैं जो कि आप फॉलो करोगे और वहां से आपकी थ्योरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाने वाली है।
आई होप अब आप ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आ चुके हैं। क्या आपके एक दिमाग में क्लियर है कि भैया ने बताया है ऑलमोस्ट 70 मार्क्स के तो जो मार्क्स रिच चैप्टर है उसमें भी हमको इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल गए। ऑलवेज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का हुआ केवल वो टॉपिक नहीं पढ़ेगा बेटा जी, तू पूरा चैप्टर अच्छे से करेगा, फिर वो टॉपिक पे तेरे को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अब जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है ना, वो है भैया मेरे को बता दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट। देख ये मैं तो नहीं बताने वाला हूं, बट तेरे को मैंने क्या किया था अपने स्टडी के दौरान वो जरूर बताऊंगा कि तू कैसे जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बना सकता है खुद से। हाँ बिल्कुल खुद से, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। देख पहली बात तो मेरे से ये मत पूछना कि भैया इसमें कितना जो है वो कवरेज करना चाहिए। अरे पगले, तेरे को जितने क्वेश्चन मिल जाए ना उतने क्वेश्चन की तेरे को प्रैक्टिस करने चाहिए। और इस बार तो अमेजिंग जो है वो हम लोगों ने दिया है बच्चों को, जो कि उनके एक्सपीरियंस को अलग ही लेवल पे ले जाता है। अपनी 1-to-1 मेंटरशिप बैच में जो मेंटरशिप मिलती थी वो तो थी, इसके अलावा आपको चैप्टर वाइज, पोर्शन वाइज, फुल सिलेबस टेस्ट, जो कि फुल सिलेबस और पोर्शन वाइज सारे चेक होके आपको मिल रहे हैं। इसके साथ ही सारे सब्जेक्ट की क्वेश्चन बैंक मिल रही है वहां पे पूरी सॉफ्ट कॉपी में, जिसमें 2018 से पी बाई क्यू, एमटीपी, आरटीपी सारे क्वेश्चन जो है वो इंक्लूडेड है, जो कि बच्चों के बहुत एक्सपीरियंस को जो है इनहांस करते हो और वहां से अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। एक बार उसकी आप डिटेल चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं दे दूंगा लिंक, वहां से चेकआउट कर सकते हो। देखो आप कहीं से भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, पहले तो इंश्योर करना कि उसमें 2018-19 से सारे क्वेश्चन होने चाहिए। सारे मतलब आरटीपी, एमटीपी, पी बाई क्यू सब कुछ। बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, भैया केवल एसएम के क्वेश्चन कर लूं। अरे नालायक, एसएम के क्वेश्चन करने से क्या होगा? आईसीआई, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू में जो क्वेश्चन पूछा वो तू कहां से करेगा? तू सबसे पहले सारे क्वेश्चन करने। जब सारे क्वेश्चन हो गए ना बेटा जी, तो बीच बीच में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे कुछ चीजें एडजस्टमेंट होंगी, जहां पे कुछ क्या होंगे, एडजस्टमेंट होंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट। इसके लिए आप क्या करने वाले हो ना, उस पे कुछ ऐसे हैशटैग स्टार करके ऐसे जो है वो लिंक करते चले जाओगे। सपोज करो आपने कोई चैप्टर किया जिसमें 50 क्वेश्चन ऐसे मिले, आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट किया ना, तो ऑलमोस्ट जो है 30 क्वेश्चन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। फर्स्ट रिवीजन में आपके 20 क्वेश्चन बचे, और उस 20 क्वेश्चन में भी बेटा उसके सिर पे ऐसे ये क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे ऐसे कुछ बादल उदल बना के ऐसे 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 करके, और यहाँ पे ना तू वो जो एडजस्टमेंट वाला पार्ट है ना उसको बहुत अच्छे से लिख दियो। उसको जो है वो बहुत अच्छे से तू लिख देना कि ये एडजस्टमेंट वाला पार्ट है। ये क्या है? ये एडजस्टमेंट वाला पार्ट है। जैसे ही तू उसको लिख देगा ना, नेक्स्ट टाइम जब तू क्वेश्चन उठाएगा तेरे को डायरेक्ट याद आए, अच्छा इसमें तो ये वाला एडजस्टमेंट था। और ये तेरे को हेल्प करेगा लंबे टाइम तक रिटेन करने में, एग्जाम तक सारी चीजें कॉन्सेप्ट के साथ। और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तेरे से फर्स्ट टाइम बन रहे हैं, वो क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। यदि जो क्वेश्चन तेरे से मल्टीपल टाइम बाद नहीं आ रहा है ना, तो आईसीआई की भी नजरों में वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस बार तो यार सारे जो अपनी क्वेश्चन बैंक है ना, उसमें कौन सा क्वेश्चन किस किस अटेम्प्ट में आया, कितनी बार रिपीट हो चुका, सारी लिस्टिंग है, तो उसको आप जाके चेकआउट कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ जो है पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो इस तरीके से इनको तुम जो है वो हैशटैग या बादल बना के ऐसे करते जाओगे। फिर ये दो कैटेगरी में आप क्वेश्चन को करोगे। पहला हो गया एलडीआर। एलडीआर मतलब भैया बता देता हूं, एलएमआर। एलडीआर मतलब बेटा लास्ट डे रिवीजन, यानी वो क्वेश्चन जो तेरे से एक आध ट्रिकी एडजस्टमेंट है नहीं बन रहे हैं, वो लास्ट डे रिवीजन बनेंगे। और एलएमआर वो क्वेश्चन बनेंगे जो तेरी गट्स फीलिंग है ना, और ये क्वेश्चन तो आ ही सकता है यार, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने किया और 2-3 जगह मैं जो है इस पे फंस रहा हूं, ये क्वेश्चन तेरे को एलएमआर करनी है। यानी लास्ट डे पे जब तेरे को 4-5 दिन मिलेंगे तो ये क्वेश्चन करके जाएगा, और एलएमआर का मतलब एग्जाम से 2-3 घंटे पहले उन क्वेश्चन को देख के जाएगा। ऐसी तेरे पास ऑन एन एवरेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ 100 क्वेश्चन की लिस्ट बनने वाली अकाउंट जैसे सब्जेक्ट में। अब एक बात अच्छे से बता दूं, यदि आपको ऐसी ही डिटेल में अदर सब्जेक्ट की चाहिए, लाइक लॉ चाहिए, मैथ चाहिए, इकोनॉमिक्स चाहिए, तो मेरे को कमेंट बॉक्स करके जरूर बताना। और हाँ, आपने नाम के आगे सीए लिख के वो टॉपिक जरूर बताना कि आप किस सब्जेक्ट के जो है वो ऐसी डिटेल वीडियो चाहते हो, ताकि मेरे को पता चले कि कौन से हमारे ट्रू व्यूअर्स हैं जो कि हमें यहाँ तक देख रहे हैं। बिकॉज आपके लिए ही मेहनत करना जरूरी है यार, क्योंकि आप यहाँ तक मेरे साथ वीडियो में बने हुए हो। मैं अदर सब्जेक्ट की भी ऐसी डिटेल में वीडियो लेके आने वाला हूँ। यदि आपने अभी तक चैनल
चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो। सच्ची में यदि तुमको लग रहा है कि वर्थ है कंटेंट में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो ना तो आपसे मिस हो जाने वाली है। इस तरीके से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बनाने वाले हो। अब बात करते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक की कि भैया आखिर में हम थ्योरी कहां से कवर करने वाले। आपने यहां पे देख लिया गया कि ऑलमोस्ट 20 मार्क्स की तो थ्योरी आपसे पूछी जा रही है। तो एक बात बताऊं बेटा जी, ये जो ट्रू फॉल्स का है ना वो पूरा कंपाइलेशन मैंने कर दिया है। अगेन टेलीग्राम चैनल पे उसको जो है मैं शेयर कर दूंगा, आराम से आप कर लेना। साथ ही साथ में टेलीग्राम पे पीवाईक्यू और जो है अभी तक एमटीपी आईटीपी के क्वेश्चन है उनको भी शेयर कर दूंगा, वो पूरी एक लिस्ट रहेगी, तो आप उसको डाउनलोड करके रख लेना, ठीक है। अब ये जो थ्योरी है ना बेटा जी, तो आप ये ध्यान रखना कि ये थ्योरी केवल जो है वो 9 मार्क्स की आती है, बट जो पहला चैप्टर है ना वो पूरे पूरे 4 से 5 मार्क्स का वेटेज कवर करता है। कौन सा वाला चैप्टर भैया? ये वाला चैप्टर। ये वाला चैप्टर तुम्हारा 5 मार्क्स जो है वो कवरेज कर जाएगा, तो इसको अच्छे से पढ़ना, जितनी भी उसमें थ्योरी है उनको अच्छे से कर लेना। बाकी जब भी कोई नया चैप्टर कर रहे हो ना, उनकी थ्योरी तुमको दिख रही है ना, उनको बस ऐसे ही एक बार सॉल्व करते जाना, क्योंकि यदि आपने कीवर्ड यहाँ पे लिख दिया ना तो कीवर्ड के थ्रू आपको थ्योरी में सारे सारे मार्क्स मिलने वाले हैं। और सच्ची में ये ड्रीम नहीं है, अब तक आपने देखा होगा कि सारी चीजें, और इसी तरीके से यार हम अपनी मेंटरशिप में भी जाते हैं जिसका रिजल्ट दिखता है। यदि आप सच्ची में बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो रहे हो ना तो ये वाला वीडियो आप देख सकते हो, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। यदि आपको भी ऐसा लग रहा है नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, कैसे हम अचीव करेंगे, ये आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देगा। सेव कर लेना वीडियो, जब आपको टाइम मिले तब देखना, पर एक बार देखना जरूर यदि आपको थोड़ी सी डिमोटिवेशन वाली फील आ रही है। बाकी आपको किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आपका कोई ओपिनियन है वो भी मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स पे बताना। सो मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस अच्छे से पढ़ते रहो और ऐसे ही धूम मचाते रहो।